हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं समझाने जा रहा हूँ। सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप समझ लेंगे तो आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव से ही बहुत सारे प्रश्न रहते हैं जिसका उत्तर आप दे देंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपके मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो चलिए बारी बारी से सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, ठीक है। चैनल पे अभी तक आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट। फर्स्ट फ्लाइट यानी फर्स्ट फ्लाइट का ऑथर कौन है? जी हाँ, फर्स्ट फ्लाइट का जो कहानी है उसका ऑथर कौन है? तो इसका आंसर है आपका लियम ओ फ्लेसरी। लियम ओ फ्लेसरी ये फर्स्ट फ्लाइट का ऑथर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आया आपके पास, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। हु इज़ द ऑथर ऑफ ब्लैक एरोप्लेन। ब्लैक एरोप्लेन का ऑथर लेखक कौन है? तो यहाँ आपको आंसर देने हैं ऑप्शन को देख करके, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर है फ्रेडरिक फर्स्ट। फ्रेडरिक फर्स्ट जो है वो ब्लैक एरोप्लेन का ऑथर है। चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज़ अबाउट अ। फर्स्ट फ्लाइट जो है वो किसके बारे में बताई गई है, किसके बारे में कहानी है फर्स्ट फ्लाइट? तो आपको आंसर देना है। जी हाँ, इसका आंसर हो जाएगा सीगल। सीगल के बारे में फर्स्ट फ्लाइट जो कहानी है उसमें बताया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आप देखें। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई वॉज ही अफ्रेड टू फ्लाई। कि वह उड़ने से डरता क्यों था? तो ऑप्शंस हैं आपके, 4 ऑप्शंस हैं। 4 ऑप्शंस में से कौन से होंगे आपको इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ही वॉज अफ्रेड हिज विंग्स विल नॉट सपोर्ट हिम। वह उड़ने के लिए इसलिए डर रहा था क्योंकि जो सीगल थे उसके पंख जो थे वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। चलिए बहुत अच्छे। नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आप देखें। व्हाट डिड हिज पेरेंट्स थ्रेटन हिम विथ इफ़ ही डिडंट फ्लू अवे। उसके पेरेंट्स जो थे, सीगल के पेरेंट्स, उसे क्यों डरा धमका रहे थे कि वो उड़ नहीं रहे थे? ठीक है, तो ऑप्शंस हैं आपके पास, 4 ऑप्शंस, इसमें से आपको आंसर करने हैं। जी हाँ, ये हो जाएगा सी, टू स्टार्व हिम। चूँकि वो उड़ नहीं सकते थे तो वो भूखे मर जाते, इसलिए उसके पेरेंट्स उसे डरा रहे थे। नंबर 6, व्हाट वर हिज पेरेंट्स टीचिंग हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। उसके पेरेंट्स जो थे, सीगल के जो पेरेंट्स थे, वह उन दोनों को क्या सिखा रहे थे? यानी जो छोटे सीगल्स थे, बच्चे सीगल्स थे, उन्हें क्या सिखा रहे थे? ये आपके पास ऑप्शन, 4 ऑप्शंस हैं, यहाँ आपको आंसर करने हैं। जी हाँ, देखिए पहला, इसका आंसर तो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी सभी। तो क्या क्या सिखा रहे थे मैं समझा देता हूँ। तो टू परफेक्ट द आर्ट ऑफ फ्लाइंग, उड़ना सिखा रहे थे। टू स्कीम द वेव्स, वेव को कैसे कंट्रोल करना, वेव को कैसे पार करना, वेव से कैसे डरना नहीं है, वो सिखा रहे थे। टू डाइव फॉर फिश, मछली को कैसे पकड़ना, ये सिखा रहे थे। इसलिए उसके पेरेंट्स उससे धमका रहे थे, डरा रहे थे। ठीक है, तो चारों ऑप्शन यहाँ सही होगा। अगला है द साइट ऑफ ब्लैंक स्पेस है मैड एंड हिम। कौन सा साइट, कौन सा दृश्य जो था उसे आश्चर्यचकित, उसे डरा, उसे बहुत अत्यधिक डर आ रहा था। कौन से जो साइट थे, कौन से दृश्य थे वो? चलिए इसका ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे आपको आंसर करना है। जी हाँ, ये फूड जो थे उसी के वजह से वो मैडन हो रहे थे। चलिए आगे, व्हाट आर्ग्ड हिम टू मेक हिज फर्स्ट फ्लाइट। कि कैसे वो फर्स्ट फ्लाइट के लिए तैयार हो जाते हैं, कैसे वो फर्स्ट फ्लाइट के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। तो ऑप्शंस हैं आपके पास, 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से आपको आंसर देना है। इसका आंसर हो जाएगा डी, 1 और 2, यानी हंगर, और दूसरा साइट ऑफ फिश।
एक तो मछली वो देख रहे थे, दूसरा कि उसे भूख भी थी, इस कारण से उसे उड़ने के लिए उत्साहित या ये किया जा रहा था, उसे साहस दिया जा रहा था। अगला, वाई डिड हिज मदर स्टॉप मिड वे वाइल गिविंग हिम द फिश। जो सीगल थे उसकी मदर ने उसे फिश क्यों नहीं दिया आधे रास्ते में। तो चलिए इसका आंसर्स जो ऑप्शंस हैं वो 4 ऑप्शंस हैं, इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन को चुनना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, टू पुश हिम टू फ्लाई आउट ऑफ हंगर, कि उसे कोशिश किया जा रहा था कि वो उड़ना सीख जाए, क्योंकि सीगल को भूख भी लगी थी बच्चे को, और मछली नहीं दिया और उसे उत्साहित किया जा रहा था कि उड़ना सीखो। चलिए बहुत अच्छे। नंबर 10, द टाइटल ब्लैक एरोप्लेन इज़ बेस्ड ऑन। ब्लैक एरोप्लेन जो टाइटल है वो किस पे आधारित है। जी हाँ, तो ऑप्शंस हैं आपके, इसका आंसर आपको करना है। इसका आंसर हो जाएगा ए, द एरोप्लेन दैट हेल्प द पायलट। चलिए बहुत अच्छे। नंबर 11, द पायलट वॉज फ्लाइंग फ्रॉम टू, यानी पायलट जो है वो कहाँ से कहाँ उड़ान भरा था, कहाँ से कहाँ वो उड़ रहे थे। तो इसका आंसर आपको देना है, ठीक है। तो आप देख लें इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा सी, फ्रांस टू इंग्लैंड। द पायलट वॉज फ्लाइंग फ्रॉम फ्रांस टू इंग्लैंड। चलिए बहुत अच्छे। नंबर 12, व्हाट वाज द पायलट लुकिंग फॉरवर्ड टू। वो आगे क्या देख रहे थे, पायलट जो है वो आगे क्या देख रहे थे, ठीक है, किस और वो जा रहे थे, किस और वो उनका ध्यान दृष्टि था। चलिए ऑप्शंस हैं आपके पास 4, यहाँ आपको आंसर करने हैं, यहाँ आपको आंसर करने हैं। ऑप्शन हो जाएगा डी सही, 2 और 3, टू मीट हिज फैमिली, अपने फैमिली से मिलने के लिए, हिज हॉलीडे, और छुट्टियाँ मनाने के लिए। चलिए बहुत अच्छे। नंबर 11, विच कंट्रोल स्टेशन डिड ही कॉन्टैक्ट ऑन हिज वे। कौन से कंट्रोल स्टेशन को पायलट ने कांटेक्ट किया। आपके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है। यहाँ आपको ऑप्शन देने हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये हो जाएगा पेरिस। पेरिस का जो कंट्रोल स्टेशन था वहाँ उसने कांटेक्ट किया था। चलिए बहुत अच्छे, आगे हम लोग देखते हैं। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। व्हाट लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स, कि वो कह रहे हैं कि वो सामने खड़ा था बहुत बड़ा पर्वत की तरह। तो पर्वत की तरह जो था वो क्या था, ठीक है। यहाँ आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस में आपको देना है आंसर स्टॉर्म क्लाउड। स्टॉर्म क्लाउड यानी एरोप्लेन के सामने बिल्कुल काला घना बादल था, वो लग रहा था जैसे कि पहाड़ के जैसे खड़ा है उसके सामने। चलिए ऑप्शन नंबर सही हो गया आपका। चलिए नंबर 15, व्हाट रिस्क डिड द पायलट टेक। अब जो है पायलट ने कौन सा रिस्क जो है वो लिया, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर आपको देना है। इसका आंसर हो जाएगा डी, फ्लाइंग हिज ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। तो उनका जो ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन था उसने वो फ्लाइट करने का, उसने वो उड़ाने का निश्चय कर लिया था। अगला, व्हाट इंस्ट्रूमेंट्स हैड स्टॉप्ड वर्किंग ड्यूरिंग द स्टॉर्म। उस स्टॉर्म को पार करते समय जहाज़ के कौन से उपकरण जो है वो काम करना बंद कर दिया था। चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका, आप ध्यान से देख लें इसको। इसका हो जाएगा बोथ ऑफ देम, यानी कंपास और रेडियो दोनों उपकरण जो जहाज़ के थे वो काम करना बंद कर दिया था। चलिए नंबर 17, व्हाट वाज द पायलट नॉट सॉरी अबाउट। किस चीज़ के लिए उन्हें दुखी नहीं था, किस चीज़ के लिए वो सॉरी नहीं थे, ठीक है। तो चलिए इसका ऑप्शन आपको देखना है। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, 2 और 3, यानी ड्राइविंग द प्लेन इनटू द स्टॉर्म, रिस्किंग द लाइफ ऑफ फेलो पैसेंजर। ये दोनों का चिंता उन्हें नहीं थी, क्योंकि उन्हें बचाना था, इसलिए वो सॉरी कहते हुए तेज़ी से स्टॉर्म के भीतर जहाज़ को उड़ाया और जो जितने भी पैसेंजर बैठे थे सबकी जान बचाई। नंबर 18, what did the seagull pretend was happening to him so that
ही कुड टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट। कौन सी चीज़ें थी जो सीगल को उड़ने के लिए उत्साहित किया और अपना पहला उड़ान वो भरा? तो यहाँ आपके ऑप्शन देखने हैं। यहाँ हो जाएगा ही वॉज फॉलिंग एस्लीप। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अगला, what फूड डिड द सीगल मदर गेट फॉर हिम? किस तरह के खाने जो हैं सीगल की माँ उसके लिए लाते थे? ठीक है, तो इसका आंसर आपको देना है फिश। तो वो समंदर के किनारे रहते तो फिश ज़्यादा पसंद करते थे, उसकी माँ फिश लाया करते थे दोनों बच्चों के लिए। हाउ फार वॉज द नरेटर फ्रॉम पेरिस व्हेन ही सॉ डार्क क्लाउड इन द स्काई? जब हवाई जहाज़ उड़ा रहे थे नरेटर लेखक, तो पेरिस से वो कितने किलोमीटर की दूरी पर थे? ठीक है, इसका आंसर आपको देना है 150 किलोमीटर, यानी 150 किलोमीटर की वो दूरी पे थे पेरिस से। चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। नंबर 21, विच ऑफ द पायलट्स इंस्ट्रूमेंट्स स्टॉप वर्किंग फर्स्ट? पायलट का जो इंस्ट्रूमेंट था, उसके जो उपकरण थे, कौन से उपकरण सबसे पहले काम करना बंद कर दिया? ठीक है, तो इसके आंसर आपको देना है, ये है कंपास। कंपास जो है वो जहाज़ में लगे हुए होते हैं और कंपास जो है पहला बंद हो गया था, सबसे पहले कंपास बंद हुआ था, उसके बाद रेडियो बंद हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हेन द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन आस्क्ड द नरेटर टू फॉलो हिम, when the pilot of the black aeroplane asked the narrator to follow him, in which direction did he turn the aeroplane? तो जब पायलट ने नरेटर को कहा उसको फॉलो करने के लिए, तो किस दिशा में उसने अपने जहाज़ को उड़ाया? ठीक है, तो इसके आंसर आपको देना है, ये नॉर्थ साइड जो है अपने जहाज़ को उड़ाया। अगला, वाई डिडंट द पायलट टर्न द एरोप्लेन बैक टूवर्ड्स पेरिस? अब पायलट ने एरोप्लेन को पीछे क्यों नहीं घुमा लिया पेरिस की ओर? ठीक है, इसका आंसर आपको देना है, इसका आंसर हो जाएगा सी, ही डिड नॉट वांट टू मिस द ब्रेकफास्ट, क्योंकि वो ब्रेकफास्ट को मिस नहीं करना चाहता था। चलिए बहुत अच्छे। अगला है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द एरोप्लेन दैट द पायलट वाज फ्लाइंग? ठीक है, तो जो एरोप्लेन को उड़ा रहा था पायलट, उसका नाम क्या था, यानी उस एरोप्लेन का नाम क्या था? तो उस एरोप्लेन का नाम था डकोटा। जी हाँ, डकोटा एरोप्लेन को वो उड़ा रहा था। चलिए बहुत अच्छे। So thanks for watching. Wait for the next video. This video will be very helpful to you and for your exam. If you have problem, come to this channel, subscribe the channel, and you have many videos to watch. And these videos, the videos of this channel will help you to speak English, to learn English, to crack your exam. So thanks for watching.